नमस्कार, इंग्लिश न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम होम्यो आवाज में आज कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह में बैठे हैं, जहाँ पर ऑल इंडिया होम्योपैथिक रिसर्च समिट 2023 का आयोजन हुआ है। और यहाँ पर हम इंडिया के बड़े से बड़े डॉक्टरों से मुलाकात कर रहे हैं, जो हमें होम्योपैथी से जुड़ी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ और जानकारियाँ दे रहे हैं, उनके रिसर्च के बारे में बता रहे हैं। तो आज हमारे पास यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर एच.के. रंजन, जो कि बिहार से है, और आइए जानते हैं उनसे होम्योपैथी के बारे में। सर, सबसे पहले आपका इंट्रो दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर एच.के. रंजन, छपरा बिहार से हूँ। और सबसे पहले आपके इंग्लिश न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, और जो होम्योपैथिक लमसम में 6 साल से ही कर रहा हूँ। 6 साल लमसम 16 में पास आउट हुआ। मैं लगातार 7 साल से होम्योपैथिक क्षेत्र में ही काम कर रहा हूँ। खासकर मैं होम्योपैथिक में थायराइड की जो है, जो एलोपैथ में अनक्यूरेबल है, जो लाइफ टाइम ही मेडिसिन लेना पड़ता है, मैं उसमें ही काम कर रहा हूँ कि ताकि थायराइड के लोगों की दवा थायराइड क्योर कर पाऊँ। मैं उसमें मैं रिसर्च चल रहा है, कहीं भी मतलब पेशेंट को मैं उसका डाटा में रख भी रहा हूँ, कितने % हमारी दवा से ठीक हो रहे हैं, कितने वो क्योर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ जानकारी मैं ऑन पेपर में रख रहा हूँ। जी, आपने 2016 से शुरू किया, राइट? तो आपने 2016 से लेकर अब तक 2023 मार्च तक के आपके सामने बहुत सारे पेशेंट्स आए होंगे, जिनको थायराइड हुआ होगा, जिनका कुछ क्यूरेबल होता है, कुछ क्यूरेबल नहीं होता है, या फिर कुछ बीमारियां ऐसी भी होती है जो एलोपैथी में बहुत बड़ी बीमारियां हैं, जो लोग नहीं उसको क्योर कर पाते और फिर उसके बाद होम्योपैथी में आते हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जितनी भी क्रोनिक केसेस होती है, जैसे आजकल नॉन क्योरेबल में क्या है, डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड हो गए, ये सारी समस्या। सबसे पहले इतने नॉलेज होने चाहिए सभी लोगों को। होम्योपैथिक के प्रति इतनी जागरूकता भी सभी के पास नहीं है। हमारे क्लिनिक पे लमसम एजुकेटेड पर्सन ही आते हैं, क्योंकि होम्योपैथी को समझते हैं। अभी गाँव देहात से हम लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ पे बहुत लोग कम बिलीव करते हैं, क्योंकि समझते हैं कि होम्योपैथिक बहुत देर से काम करेगा, तब तक मैं एलोपैथ में दिखा दूँ। तो ऐसे क्या होता है ना, डायबिटीज और बीपी का हुआ, ये सारी जो है अनक्यूरेबल है, परमानेंटली लाइफ टाइम एलोपैथ में दवा खाते रहना। मगर मैं कहता हूँ, अगर आप शुरुआती स्टेज में आते हैं, पता चला कि हमको अभी डायबिटीज पता चला या बीपी पता चला, अगर शुरुआती स्टेज में आते हैं तो उस चीज़ को परमानेंटली क्योर हम लोग कर सकते हैं शुरुआती स्टेज में, विदाउट एलोपैथ मेडिसिन लिए हुए। कि आप कभी एलोपैथ मेडिसिन लिए नहीं, पता अभी चला है, तो उस चीज़ को हम क्योरेबल कर सकते हैं अपने मेहनत से और दवा के पेशेंट के पेशेंस रखने से। क्योंकि पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है, इसमें पेशेंट पेशेंस ही नहीं रख पाते हैं। बराबर। सर, जैसे लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं, जैसे कि होम्योपैथी बहुत धीरे धीरे काम करती है। जैसे एलोपैथी में लोगों को अगर बुखार भी होता है तो वो 2 दिन में ठीक हो जाता है दवाई लेते बराबर, और एलोपैथी में बहुत सी बीमारियों को ऐसे दवा खाते ही वो ठीक हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं लोगों के पास, तो वो उसका इस्तेमाल करके लोगों को एक विश्वास हो गया है कि एलोपैथी ही से ही वो ठीक होंगे, और होम्योपैथी की तरफ वो नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनको उतनी जानकारियां नहीं है या फिर विश्वास नहीं है इतना होम्योपैथी पे, ऐसा भी कह सकते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि होम्योपैथी सच में धीरे धीरे काम करती है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? देखिए, ये सबसे बड़ी बता दें कि होम्योपैथिक धीरे धीरे काम करती है, सबसे बड़ी मिथ है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, पहले में और अभी होम्योपैथ में बहुत अंतर आ गया है। ठीक है, पहले का अपेक्षा अभी का अपेक्षा बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ, बहुत ज़्यादा। अभी तो नए नए आप मतलब पेटेंट दवा भी आ गए। तो सबसे बड़ी बताया कि भ्रांतियाँ है, मिथ है कि होम्योपैथिक देर से काम नहीं करता है। होम्योपैथिक में देर से ही लोग जाते हैं। आपको फीवर हुआ, बुखार हुआ, वोमिटिंग कुछ भी हुआ है, तो सबसे पहले क्या होता है ना, आप फर्स्ट मेडिकल स्टोर के पास जाकर दवा ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, नहीं ठीक होने पाते, आपके पास जो प्राइमरी डॉक्टर है उससे जाके दवा इंजेक्शन ले लेते हैं। उससे नहीं ठीक हुआ तो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर डॉक्टर दिखा लिए। जब 2, 4, 6 महीना, कई महीने आप बिता देते हैं एलोपैथ के डॉक्टरों के पास, तब लोग समझता है कि चलो हार कर होम्योपैथ में दिखाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर वो कंडीशन आप फर्स्ट टाइम होम्योपैथ के डॉक्टर को देते हैं। एक और मिथ होता है कि होम्योपैथ दवा बहुत लंबा खाना होता है, ये सारी मिथ है। होम्योपैथ ऐसा नहीं, आप फर्स्ट टाइम आइए ना, एक खुराक में आपको आराम करके दिखाऊंगा, आप 1 सप्ताह में ठीक हो सकते हैं। मगर है क्या, आप तो लॉन्ग ड्यूरेशन बीमारी बिगाड़ के आती हैं, या आप ये 6 महीना 3 महीने दवा ऑल टाइम एलोपैथ दवा ले चुके होते हैं, क्या होता है ना, बीमारी बिगड़ जाती है। तब आप आते हैं तो क्या होता है, होम्योपैथ से तुरंत आराम चाहिए, कैसे होगा, आप ऑलरेडी बीमारी को बिगाड़ चुके होते हैं। ओके, जी बराबर है। जैसे हमें ये भी पता चलता है कि होम्योपैथी पुरानी से पुरानी बीमारियों को ही ठीक करता है,
ये भी एक मिथ है, ऐसा सुनने में आता है। देखिए पुरानी बीमारी को तो है ही है, एक्यूटली अगर अभी बताया आपने, एक्यूटली कोई भी आपकी बीमारी हो रहा है, फीवर हो गया या पेन हो गया, एब्डोमेन पेन हो गया, विदाउट एक्सीडेंटल कोई इमरजेंसी होती है तो होम्योपैथिक में सही रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वहाँ पे आपका निजात मिलेगा, फर्स्ट टाइम एक खुराक से रिलीफ मिलेगा। बहुत ऐसे हम लोग क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं जो सबसे बड़ी क्या होता है ना, होम्योपैथिक पे बिलीव करना। हायर एजुकेशन में जो भी एजुकेटेड पर्सन है होम्योपैथिक पे इतना बिलीव करते हैं, उनके फैमिली के बच्चे को भी फीवर आएगा तो कॉल करते हैं कि सब फीवर हो गया है आपके पास आ रहा हूँ। वो 2 रुपए के पैरासीटामोल नहीं खिलाएंगे, मगर वो 100 रुपए का तेल जलाकर क्लिनिक पाकर वो क्या करते हैं, होम्योपैथिक दवा देते हैं और एक खुराक में उस बच्चे का फीवर ठीक होता है। तो सबसे बड़ी चीज है बिलीव होना। सर जैसे कि हम जानते हैं कि अभी कोविड की सिचुएशन आई थी जिसमें एलोपैथिक दवाई लोगों ने खाई और कुछ वैक्सीनेशंस भी दिए गए थे हमें, जैसे हम सब वैक्सीनेटेड है अभी यहाँ पर बैठे हुए जितने भी हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी लोगों को बहुत हुए। देखिए अब एलोपैथ की तो हर कोई भी डॉक्टर से जब ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो पूछिएगा कि सर इसका साइड इफेक्ट है कि नहीं, तो बोलेंगे साइड इफेक्ट तो होता ही है। ये जेन्युइन सी बात नहीं है, नेट से लेकर रिसर्च से लेकर डॉक्टर तो सब लोग बताते हैं एलोपैथ का कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव है ही, या कम हो या ज्यादा हो। तो दुष्प्रभाव तो बहुत रहा एलोपैथ। जब कोविड की बात कर रही है तो कोविड में तो बहुत अच्छा हाईलाइटेड रहा है होम्योपैथ, और जितने भी मैक्सिमम अभी तो देख रहे हैं कोविड के बाद जो भी हायर एंटीबायोटिक यूज करने के बाद मैक्सिमम केस आ रहा है, रीनल केस का, हार्ट का, ये सारी समस्या बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि उसके इतनी एंटीबायोटिक ओवरडोज हम ले चुके हैं, ताकि हम उस चीज़ से क्या हो रहा है, उस साइड इफेक्ट से आज समस्या का केस रेशियो बढ़ गया है, रीनल का, हार्ट का, ये सारी समस्या बढ़ चुकी है। तो ये चीज़ होम्योपैथ में नहीं है। आप होम्योपैथ में कोई भी दवा लेते हैं दूर दूर तक नाता नहीं है साइड इफेक्ट का। सबसे बड़ी चीज़ है ये सेफ होती है। होम्योपैथिक नेचर वे में काम करता है, नेचर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसी प्रकार होम्योपैथ क्या है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसका साइड इफेक्ट होता ही नहीं है। तो आपने भी ऐसे बहुत से कोविड पेशेंट्स को वगैरह ट्रीट किया है या फिर? ना, हम लोग कोविड में लगे रहे हैं, हम लोग कई अपनों कोविड योद्धा अवार्ड भी पाया हम लोगों ने। हमने इस जो अपना प्रोग्राम जो बर्नेट कंपनी द्वारा हो रहा है, इसका प्रोग्राम अभी हाल में सितंबर में दुबई हुआ था वर्ल्ड समिट, उसमें भी हम लोग गए थे, बहुत अच्छा रहा उस प्रोग्राम भी। तो होम्योपैथिक में से दवा से हम लोग कोरोना के पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ किया। सबसे बड़ी चीज़ क्या था कोरोना में, ऑक्सीजन लेवल कम होना। ऑक्सीजन लेवल जो कम हो रहा था उसके लिए बहुत ही कारगर दवा हम लोग में है जिसका ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता था। फिर हमारे पिताजी को ऑक्सीजन लेवल कम हुआ था, उनको मैंने कार्डियक पेशेंट है, हार्ट की पेशेंट है, उनका भी 80 बिलो आ गया था ऑक्सीजन लेवल, जो अपने होम्योपैथिक दवा से ही, वो प्रमाण है मेरे सामने ही है, दूसरी बात हटाइए तो मेरे प्रमाण है घर में ही, क्योंकि खुद मैंने अपने दवा से उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखा, कोरोना में सुरक्षित रहे पूरा। और सारे अपने जितने भी पेशेंट आते थे सब लोगों को होम्योपैथ दवा से हम लोग उसको प्रिवेंशन दवा भी चलता था हम लोगों को। सर इससे जुड़ा एक सवाल था छोटा सा कि जैसे एलोपैथी में अगर किसी ने ट्रीटमेंट किया तो ऐसे बहुत सी बीमारियां होती है जिसका कनेक्शन होता है, जैसे अगर आज हुई है तो इसकी गारंटी नहीं है कि कल नहीं होगी, मतलब वो कुछ सालों बाद हो सकती है, रिपीटेशन हो सकते हैं। तो होम्योपैथी की अगर हम दवाइयाँ लेते हैं तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, या फिर वो होम्योपैथी भी जैसे एलोपैथी भी परमानेंटली क्योर करता है? कुछ केसेस में ऐसा होता है कि रिपीटेशन आती है, तो होम्योपैथी कर सकता है। ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ केस। टाइप ऑफ केस है क्या आपका, टाइप ऑफ केस मान लीजिए कि आपका बीपी हुआ या मान लीजिए टाइप ऑफ फीवर हो गया, ये तो सीजनली आपका क्या होता है, इफेक्ट होते रहता है। मान लीजिए फीवर का एक दवा दे दिए तो क्यूरेबल मतलब परमानेंट तो है नहीं, सीजनली भी आप चेंजेस हुआ तो आपका फीवर आना ही आना है। और कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे स्किन डिजीज हो गए, रीनल स्टोन हो गए, जितनी क्रोनिक केसेस कुछ होती है, अस्थमा हो गए, अर्थराइटिस हो गए, गाउट हो गए, अगर इस दवा से अगर परमानेंटली हम होम्योपैथ से ही क्योर करते हैं, अगर उसके बाद लाइफ स्टाइल मेंटेन रखते हैं तो लाइफ में दोबारा होने की चांसेस नहीं होती है। अगर लाइफ स्टाइल या दवा हम खा लिए सब चीज ठीक हो गया, अगर लाइफ स्टाइल हम सही नहीं रखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि नेचर ने जो बनाया, ऊपर वाले भगवान ने हमको बनाया, स्वस्थ बनाया, हमारे लाइफ स्टाइल कारण ही हम बीमार पड़ते हैं। तो होम्योपैथी दवा क्योर तो करती है परमानेंट के लिए, अगर उसके बाद भी हम अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन किए होंगे दोबारा बीमारी रिपीट नहीं कर सकती है। सर आपने जैसे अभी लाइफस्टाइल के बारे में बोला है, तो ऐसे भी कुछ मैंने बातें सुनी है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं वो भी हमारे बीमारी में उतने ही मतलब महत्वपूर्ण एक भाग रहते हैं। जी उसका क्या है? होम्योपैथी को जो फादर है डॉक्टर क्रिश्चियन हेनिमैन साहब, उन्होंने एक तथ्य कहा जो सबसे बड़ी सूक्ष्म पॉइंट है, मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल द्वारा। जैसे लोग कहते हैं कि बीमार व्यक्ति कौन है, बीमार व्यक्ति साइंस के रूप में हुआ ना जी, आपको सर्दी हुआ, खांसी हुआ,
या आप कोई भी मतलब नॉर्मल से नॉर्मल आपका हेल्थ हुआ तो बीमार व्यक्ति है। तो होम्योपैथिक में हनुमान साहब कहते हैं बीमार व्यक्ति वो है अगर अपने मन में किसी के प्रति गलत विचार सोच लिए, एज लाइक सिक, आप बीमार हो गए। इतनी सूक्ष्म बात, अगर आप किसी के प्रति गलत बात सोच भी लिए तो आप एज लाइक सिक, आप बीमार हो गए। इतनी सूक्ष्म से होम्योपैथिक स्टार्ट हुआ। तो बताइए इससे सूक्ष्म कौन सी चीज है? नहीं, बराबर है सर। जैसे यहाँ पर आज नागपुर में इतने इंडिया में से बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स आए हैं जो होम्योपैथी के बारे में हमें जानकारियाँ दे रहे हैं, तो आपने अपनी तरफ से कुछ कोशिशें की होंगी, उसके बारे में बताइए। जी। और सबसे पहले आपके चैनल द्वारा इनका जो प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम के जो बर्नेट कंपनी है, उनके एमडी नीतीश सर दुबे जो है, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने लाइफ स्टाइल में हम लोग जब होम्योपैथ में एंट्री किए थे तो हम सोचे नहीं थे कि होम्योपैथ इतना डेवलप करेगा। हम लोग कभी कभी फील भी करते, गिल्टी फील भी करते थे कि होम्योपैथी कैसे कर लिया हम लोग, इसका कोई स्कोप ही नहीं है। मगर इनके द्वारा इतनी ऑर्गेनाइजेशन की गई, इतनी प्रोग्राम की गई होम्योपैथी को बढ़ावा के लिए, काफ़ी अब एक होता है ना, अब हम लोग को अंदर एक उमंग होता है कि होम्योपैथ भी इतने बड़े लेवल पे, पैमाने पे सभी लोग, क्योंकि जब देखिए प्रचार प्रसार ही नहीं होता है। एलोपैथ के फार्माकोपिया कंपनी, फार्मा जितने भी सेक्टर हैं, उसके आगे होम्योपैथ क्या है अभी मार्केटिंग लेवल पे अभी बहुत पीछे है। तो उसको आगे कौन बढ़ाएगा? उसके आगे बढ़ाने के लिए सारे होम्योपैथ डॉक्टर मिलकर, जितनी दवाई कंपनी है, ये सारे लोगों को अपने आप में कितनी चीज हमको रिसर्च कर प्रूव करके दिखाना होगा कि हम एज ए बेटर यू, उससे हम बेटर हैं। तो उसके लिए हम सभी डॉक्टर लोगों को मेहनत करना होगा ताकि होम्योपैथ और आगे से आगे बढ़ाएं और जन जन तक पहुंचाकर अपनी काबिलियत झंडा गाड़ें। जी सर, धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। धन्यवाद आप।